दोस्तों, अवाम इंडिया चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस्तकबाल है। चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन बटन दबाना नहीं भूलिएगा। हमारी वेबसाइट www.awamindia.tk पर अपनी खबर अपडेट देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं जयपुर के वार्ड नंबर 69 के टीबा पुरियान के लोगों की, जो कि बेहद परेशान इस समय हो रहे हैं। राशन सामग्री नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से स्थानीय लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इलाके के चारों तरफ रास्ते बंद हैं, जिससे वजह से स्थानीय लोग बाहर जा नहीं सकते, बाहर वाला अंदर आ नहीं सकता। यदि कोई सामग्री या ज़रूरी वस्तु के लिए जाते हैं तो पुलिस के डंडे चलते हैं। इस डर की वजह से लोग नहीं निकल पा रहे हैं। सब्जी बेचने वाले भी वहाँ नहीं आ पा रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों को खाने का बड़ा समस्या का सामना करना पड़ रहा है। सफाई का हाल बेहाल है। कूड़ा और गटर लाइन बंद होने की वजह से पानी गंदा बाहर सड़कों पर फैल रहा है। वहाँ ना तो पार्षद सुनवाई कर रहे हैं और ना ही एमएलए फ़ोन उठा रहे हैं, जबकि एमएलए रफ़ीक खान चुनाव के समय में हर गली गली जाकर मिला करते थे, मगर अब दर्शन दुर्लभ हो गए। स्थानीय निवासी हसन खान ने बताया, शहर की सबसे बुरी अगर स्थिति है तो वो टीबा पुरियान की है। पार्षद रमेश बैरवा सुनाई नहीं करता, एमएलए फ़ोन नहीं उठाते, एमएलए के पीए ब्लैकलिस्ट में फ़ोन को डाल रखा है। सरकार द्वारा घर घर राशन को लेकर एक भी किट टीबा पुरियान में नहीं पहुंच पाया, जिसकी लिस्ट पार्षद द्वारा कहे गए प्रभाती लाल बैरवा को दे दी गई, मगर कोई मदद नहीं आई। सरफराज ने बताया कि सरकारी राशन के नाम पर टीबा पुरियान में कुछ भी नहीं है। पार्षद और एमएलए और उनके पीए तक लिस्ट पहुंचा दी गई है, मगर अभी तक कोई भी किट नहीं आया है। जबकि टीबा पुरियान में सबसे ज़्यादा आबादी गरीब मजदूर और रोज़ दिहाड़ी करने वालों की है। घरों में राशन के नाम पर कोई चीज़ नहीं है, रकम भी नहीं है। कुछ लोगों की मदद से उनके पास खाद्य सामग्री पहुंच जाती है, बाकी एमएलए की ओर से आश्वासन तक नहीं आया। चुनाव के समय में काफ़ी वादे किए, मगर अभी तक वादों का कोई भी अता पता नहीं है। स्थानीय निवासी अरशद मिर्ज़ा ने बताया, यहाँ सामान की कोई दुकान खुली हुई नहीं है। सामान लेने के लिए बाहर जाना होता है। बाहर दुकानों पर जाने से पहले पुलिस के डंडे भी खाने पड़ते हैं। राशन की अगर शिकायत करनी है तो थाने जाना है, थाने जाने से पहले भी डंडे पड़ते हैं, तब जाकर के शिकायत लिखवाने के लिए थाने पहुँचते हैं। राशन की किट के लिए सरकारी नुमाइंदे लापता हैं, बात करना फिजूल है। सर, मैं वार्ड नंबर 69 से बोल रहा हूँ। हसन अली मेरा नाम है। यहाँ पे बहुत सारी समस्याएं हैं, ना हमारी कोई विधायक सुनता है, ना कोई पार्षद सुनता है। यहाँ पे इतने किराएदार, गरीब लोग, मजदूर लोग ये इतने परेशान हैं कि उनके बच्चे भूखे मर रहे हैं। दूध से, अब खाने से, हर चीज़ से परेशान है ये लोग। और हमारी कोई हेल्प नहीं हो रही है, कोई सुनाई नहीं हो रही है, और कहीं से कहीं तक हम लोगों को कोई सुविधा नहीं मिल रही। पानी से भी हम जूझ रहे हैं, खाने से जूझ रहे हैं, और तमाम बातों से जूझ रहे हैं। इस चीज़ का क्या है, हमारे साथ कुछ अन्याय होगा कि नहीं होगा, वो बतवाइए आप। हम लोगों की वहाँ आगे तक सुनवाई होगी नहीं होगी, ये हमें पता नहीं। बाकी हम लोग बेहद परेशान हैं, और इतने परेशान हैं कि अब हमारे कंट्रोल से बाहर है बात। आते हैं हमारे अधिकारी, जो भी आते हैं, डॉक्टर्स वगैरह, हम उनकी पूरी मदद करते हैं। उन लोगों को जो कहते हैं उनकी हम चेकअप करवाते हैं, सारी चीज़ें। हम लोग कहाँ तक इस चीज़ को करें। सिर्फ अब एक लड़ाई है, वो है खाने की और भूख की, प्याज की। वो कैसे बिके। छोटे छोटे बच्चे हैं, 2-2, 3-3 साल, 4-4 साल, 1-1 साल के। डॉक्टरों को, दुपस्ता औरतों को डॉक्टरों के लेके जाते हैं तो हमें पूरा घुमा देते हैं। अधिकारी निकलने नहीं देते हैं, 10 सवाल करते हैं। ऐसे में कई औरतें परेशान हो जाती हैं, माँ जाते जाते उनका हाल बुरा हो जाता है। ये सारी चीज़ें हमारे एरियो में चल रही हैं, और ये समस्या का समाधान कब निकलेगा, वो सारी चीज़ें हम लोगों को बताएं। गवर्नमेंट बताए कि ये समस्या का समाधान ऐसा निकलेगा। एमएलए क्या कर रहे हैं आपके? अभी तक क्या रिस्पांस मिला है एमएलए की तरफ से? एमएलए की तरफ से ये रिस्पांस मिला है कि एमएलए तो काम कर रहे हैं, लेकिन जो उनके आसपास जो कारिंदे हैं, जिन्हें इलेक्शन लड़ना है पार्षद के, वो लोग उनके आसपास लगे रहते हैं, और उन लोगों को ही वो लोग सामान वितरण करवाते हैं, और वो अपनी मर्जी का काम करते हैं। आपने एमएलए से बात करी क्या? एमएलए से मेरी कोई बात नहीं हुई, और उनके जो है सेक्रेटरी है इंचार्ज, उनसे बात हुई थी एक दफ़ा। उसके बाद में उन्होंने फ़ोन ही ब्लैक लिस्ट में डाल दिया,
और जो भी उन्होंने को फ़ोन करता है वो ब्लैक लिस्ट में डाल देता है। और उन लोगों के सामान आ रहा है जो उनको, जिन्हें इलेक्शन लड़ना है अभी पार्षद के, वो लोग अपने अपने क्षेत्रों में जाते हैं, 150 कट्टे इधर उधर बांटते हैं, 10-20 150 अपने घरों में रिश्तेदारों में दे देते हैं। बाकी आम जनता को उसका कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा, किराएदारों को, ना गरीबों को, ना किसी को कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा। एमएनए की तरफ से कितनी बार राहत सामग्री आ गई आपके? हमारे यहाँ तो एरिया में एक दफ़ा भी नहीं आई है अभी तक। टीबा पूर्वियान में मोहम्मद सूरजपुर के रोड टीबा पूर्वियान, इस इलाके में कोई अभी तक हमारे यहाँ इमदाद नहीं है, बिल्कुल नहीं आई है। हम लोग ही हमारे स्तर पे जो कर रहे हैं वो ही कर रहे हैं, बाकी कोई हमारे गवर्नमेंट से कोई सुविधा नहीं आई है, 1% भी नहीं आई है। मैं टीबा पूर्वियान डिचवाली गली का रहने वाला हूँ। आज हमारे यहाँ से खाद्य सामग्री के लिए 16 दिन हो गए लिस्ट दिए हुए, और ये लिस्ट हमने विचित्र भार्गव सेक्टर वार्डन को दी थी। वहाँ से हमारी लिस्ट गायब हो गई। उसके बाद में पता नहीं चला कि लिस्ट कहाँ गई, और हम चक्कर खाते हुए थक गए। समझे ना, हमारी एमएलए साहब ने सुनी है, ना इम्तियाज़ भाई ने सुनी है, ना किसी ने सुनी है, कोई नहीं सुन रहा। ये लिस्ट हमारी भार्गव साहब के यहाँ से गायब हुई, समझे आप, और हम चक्कर खाते हुए थक गए। आज हमारी पोजीशन ये है कि हमारे छोटे छोटे बच्चे भूखे मर रहे हैं, ना कोई संभालने वाला है, ना कोई देखने वाला है। सब्जियों के ठेले वालों को हमारी पाबंदी है, बाहर परचूनी की दुकानें वो सुबह 9 बजे बंद करा देते हैं, छोटे छोटे बच्चे अपनी चीज़ों के लिए बिलखते हैं, वो पाबंदी है। पानी का हमारे सप्लाई बंद कर दी टैंकरों की, वो हमारी परेशानी है, कोई सुनने वाला नहीं है। सफाई का हमारे यहाँ तीसरा दिन आज ट्रैक्टर बंद हुआ है, कोई कचरा उठाने वाला नहीं है। पूरी गलियाँ सड़ रही हैं, पूरा मोहल्ला सड़ रहा, समझे आप। ये हमने क्या, मतदान सरकार कहती है कोरोना से बचो और बचाओ सबको, दूसरे तो आज सरकार ही खुद ही गंदगी फैलवा रही है। तो कैसे कोरोना नहीं फैलेगा, तो काम समझे ना, फैलेगा ही। तो कचरे घर घर के सामने कचरा पड़ा हुआ है, हर गली के अंदर कचरा पड़ा हुआ है, कोई देखने वाला नहीं है। एमएलए साहब को मैंने खुद ने फ़ोन करा, तो एमएलए साहब ही कहते हैं आप एक काम करो, रामगंज थाने जा करके आप अपनी शिकायत दर्ज कराओ, वहाँ से होगी इसकी कार्रवाई। आप तक सामान क्यों नहीं पहुँचा? अब यहाँ से रामगंज जाऊँ तो पहले पुलिस के डंडे खाऊँ, बाद में रामगंज थाने पहुँचूँ, जब वहाँ सुनवाई करवाओ ये डंडे खा करके। तो इस समस्या को हमारा समाधान करवाओ। हमारी सरकार से अपील है कि हमारी सुनवाई करें। आपका नाम बता दो। मेरा नाम अरशद मिर्ज़ा है। सरफराज मेरा नाम है, टीबा पूर्वियान से हुआ हूँ, और वर्तमान में समस्याएं ही हो रही हैं। यहाँ पर सरकार द्वारा कहा जा रहा है कि किसी को भूखा नहीं सोने देंगे, मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि भूखा नहीं सोने देंगे। मुझे लगता है कि वो शायद अपने घर के बारे में या अड़ोस पड़ोस कॉलोनी के बारे में बात करते हैं, ना कि वे किसी राज्य के बारे में बात करते हैं। जहाँ तक देखने में आ रहा है सभी जनप्रतिनिधि गायब हैं, पूरी पार्टी के, चाहे वो पार्टी के हों, चाहे वो कहीं के भी हों, चाहे वो जीते हुए हों या हारे हुए हों, या जो लोग तैयारी कर रहे हों, सभी लोग गायब हैं लगभग। केवल जो निजी समाज सेवी हैं, जो क्षेत्र के कुछ भामाशाह हैं, वे लोग अपने निजी जो भी पैसा है या जो भी उनके पास सामान उपलब्ध है उससे वे लोग सहायता कर रहे हैं। प्रशासन से अभी तक कोई मदद नहीं आई है। जब लोगों के पास खाना नहीं होगा तो सीधी सी बात है वो लोग घर के बाहर निकलेंगे ही। बाहर निकलते हैं, पुलिस प्रशासन उनको डंडों से मारती है। पुलिस प्रशासन भी गलत नहीं है, वे लोग भी हमारी सुरक्षा के लिए ये सब कर रहे हैं, लेकिन ये बात उनको समझनी चाहिए, चाहे वो विधायकगण हो, चाहे वो पार्षद हो, चाहे मुख्यमंत्री जी खुद हो, उनको ये बात समझनी पड़ेगी। अगर लोगों के पास खाना नहीं होगा तो मौत का डर कहीं ना कहीं भूख के आगे हार जाता है। सब्जी के ठेले कुछ दिनों तक आ रहे थे, वे सब्जी के ठेले नहीं आ रहे हैं। जिनके पास जो भी जमा राशि थी 100, 200, 500, 1000, 2000, कम से कम वो लोग एक समय का 2 समय का खाना खरीद कर खा सकते थे, परंतु क्योंकि ठेले भी नहीं आ रहे हैं, किसी प्रकार का राशन नहीं मिल रहा है, किसी परचूने वाले की दुकान खुली नहीं है, तो ना तो वो लोग खरीद सकते हैं, ना उनके पास इतना राशन बचा। और जैसे कि आप जानते हैं यहाँ पर अधिकतर मजदूर वर्ग है, अशिक्षित वर्ग है, जागरूकता की कमी है, तो कैसे प्रशासन का वो लोग साथ दे सकते हैं? और लोग ये चाह रहे हैं कि सभी लोग प्रशासन का साथ दें, लेकिन प्रशासन क्यों नहीं साथ देना चाहता? मेरे समझ में नहीं आती ये बात। उनको ये बात समझना पड़ेगा कि हमेशा, आज नहीं हमेशा से भूख हमेशा जीतती आई है। कोई कोविड-19 का खतरा इनको रोक नहीं सकता जब इनके बच्चे भूखे होते हैं। एक छोटी सी बच्ची जब अपने बाप के सामने बिलख रही होती है ना सर, तो उसको पुलिस के डंडों का डर नहीं सताता, वो कहीं ना कहीं से उसके खाने का इंतजाम करने की कोशिश करता है। एक माँ जब अपने बच्चों को बिलखता देखती है, या बच्चे अपने बूढ़े माँ बाप को भूख से तड़पता देखते हैं, दवाइयों के लिए परेशान होते दिखते हैं ना, तो उनको भूख का या किसी भी चीज़ का कोई भी प्रशासन का कोई भी डर उनको रोक नहीं सकता।
तो मेरा निवेदन है विधायक जी से, एक बार भी वो सामने अभी तक नहीं आए। वो चाहते तो किसी भी फेसबुक के माध्यम से या न्यूज़ के माध्यम से सामने आकर लोगों से अपील कर सकते थे कि भाई हम आपके लिए ये काम कर रहे हैं। चाहे नहीं करते, लेकिन आश्वासन एक बड़ी चीज़ होती है, आम जनता में आश्वासन होता है। अब जो लोग घरों के अंदर पैक हैं, इतने दिन हो गए, लॉकडाउन खत्म भी हो गया, दोबारा भी चालू हो गया, सारी चीज़ें हो गई, लेकिन अभी तक प्रशासन ने क्या किया? क्या एक दाना भी यहाँ पे बांटा प्रशासन ने? यहाँ कोई भामाशाह रहते हैं या यहाँ पे कोई होलसेलर रहते हैं जिन्होंने अपना घर भर रखा हो, 5-5 महीने का राशन जमा कर रखा हो? ये सब वे लोग हैं जो कुछ रोजाना काम करते हैं, रोजाना कुआं खोदते हैं और रोजाना अपना पेट भरते हैं। आप सोचिए कि 20 दिन से वो लोग कैसे अपनी आजीविका चला रहे होंगे। ये मेरा निवेदन है मुख्यमंत्री जी से भी कि वो जो विधायकों को पैसा दे रहे हैं, एक बार हिसाब तो लीजिए उनसे। मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन वो अकेले नहीं कर सकते। और जो हमारे विधायकगण हैं, जो भी विधायक हैं हमारे, वो विधायक, उनकी टीमें कहाँ गई? इतनी बड़ी विधानसभा में जब वो चुनाव लड़ने के लिए आते थे तो 100-100, 500 लोगों की टीमें होती थी। वो टीम कहाँ है? एक पार्षद जब चुनाव लड़ता था 20 लोगों की टीम थी, वो टीम कहाँ है? मतलब घर घर आप एक दरवाजे पे जाके वोट तो मांग सकते हो, लेकिन उनको राशन नहीं दे सकते। और राशन क्यों नहीं दे सकते? आप कोई भीख नहीं मांग रहे हो, आपसे हर चीज खरीदते हैं तो टैक्स देते हैं, यहाँ तक कि दवाएं भी खरीदते हैं तो टैक्स देते हैं हम। और आज इस दुख की घड़ी में प्रशासन का एक कर्तव्य है कि वे आम नागरिक के लिए कम से कम इतना तो कर ही सकती है।